हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए कक्षा 6 एनसीईआरटी बुक का नोट्स चैप्टर 4 मानचित्र मैप क्या है ना। तो कक्षा 6 एनसीईआरटी के बुक के अकॉर्डिंग हम देखेंगे किस किस टॉपिक को पढ़ा जाए इसमें। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। अगर नए व्यूवर्स हैं मेरे चैनल पर तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए ताकि आप सभी तक मेरी जो भी वीडियो अपलोड हो पहले पहुंच सके। तो देखते हैं मानचित्र क्या है। तो इसमें बता रहा है मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। आप सभी ने मानचित्र देखा ही होगा, अगर नहीं देखा होगा तो आप सभी देख लीजिए एक बार कि जो पृथ्वी हमारी है वह तो गोले आकार में है ना। तो गोले आकार में पृथ्वी को हम एक मैप पे कैसे दर्शा सकते हैं। तो जो गोला आकार है उस गोला आकार को खोल लीजिए, एक कागज लीजिए और कागज को क्या करिए, फोल्ड कर लीजिए, गोला कर लीजिए और गोले मोड़ने के बाद फिर उसको खोलिए। तो जैसे देखेंगे कि आप जो मुड़े हुए पे चीज़ें जो हैं अगल बगल दिख रही थी वो चीज़ें अब सामने दिखने लगी। तो पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र ही क्या है, मानचित्र है। ठीक, अब आगे देखते हैं। इसमें ये बता रहा है कि ये जो मानचित्र है तो इसमें पहला जो दिया है ये विश्व भूगोल के निर्माता, यहाँ पर बोल रहा है विश्व ग्लोब के निर्माता। वर्ल्ड ग्लोब जो बना है, ग्लोब आप सभी ने देखा ही होगा, आप सभी के स्कूल में होगा, ठीक, आप सभी के बुक में भी होगा। तो यहाँ विश्व ग्लोब, वर्ल्ड ग्लोब के निर्माता मतलब इन्वेंसर कौन थे, मतलब कि किसने वर्ल्ड ग्लोब को बनाया या विश्व ग्लोब को बनाया। तो यहाँ बता रहा है कि मार्टिन बेहम ने क्या किया था, विश्व ग्लोब को बनाया था। दूसरा पॉइंट दे रखा है विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता कौन है। तो विश्व मानचित्र को किसने बनाया, तो विश्व मैप, वर्ल्ड मैप को एग्जीमेंडर ने बनाया। ठीक, ये जो है ये सभी भूगोलवेत्ता हैं। तीसरा है भूगोल के जनक जो है वो हिकैटियस कहे जाते हैं और व्यवस्थित या आधुनिक भूगोल के जनक जो हैं वो इरेटोस्थेनीज कहे जाते हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो ये टॉपिक है, ये नोट है, ये चारों पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप सभी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछता रहता है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। अब यहाँ बोल रहा है भौतिक मानचित्र किसको कहेंगे। तो भौतिक मानचित्र किसको कहते हैं, तो भौतिक मानचित्र पृथ्वी की प्राकृतिक, जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक मानचित्र कहते हैं। जैसे भौतिक पे पहाड़, पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर वगैरह ये सब दर्शाने के लिए क्या करते हैं, भौतिक मानचित्र का यूज करते हैं। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं। राजनीतिक मानचित्र, ये जो मानचित्र दिया है दो तरीके का, एक भौतिक मानचित्र, दूसरा राजनीतिक मानचित्र। पृथ्वी पे जो भी चीज़ें स्थित हैं उसकी स्थिति को बताने के लिए भौतिक मानचित्र और राजनीतिक मानचित्र का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ राजनीतिक मानचित्र कह रहा है राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। तो यहाँ पे आप सभी ने देखा कि मानचित्र दो प्रकार के यहाँ पे बताए जा रहे हैं, पहला भौतिक मानचित्र, दूसरा राजनीतिक मानचित्र। ठीक, आगे चलते देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। तीसरा है थीमेटिक मानचित्र। हमने दो देख लिया, भौतिक और राजनीतिक। अब क्या है, थीमेटिक मानचित्र। अब ये थीमेटिक मानचित्र क्या होता है, तो थीमेटिक मानचित्र कुछ मानचित्र विशेष जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र,
वन तथा उद्योग आदि के विवरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि क्या है, थीमेटिक मानचित्र कहलाते हैं। थीमेटिक मानचित्र में हम लोग क्या करते हैं, आंकड़े डाटा को लेकर हम एक थीमेटिक तरीके से मानचित्र का निर्माण करते हैं, जिसमें ग्राफ वगैरह भी बनाया जाता है। अब आगे दिया है मानचित्र के घटक कितने हैं, तो मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। ये तीनों मुख्य रूप से मानचित्र बनाने में उपयोग किए जाते हैं। दूरी, दिशा और प्रतीक के अनुसार चीजें दर्शाई जाती हैं। तो अब दूरी क्या है, तो दूरी देख लीजिए। दूरी बोल रहा है कि मानचित्र एक आरेखण होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा मानचित्र के छोटे पैमाने पे खींचे जाते हैं। ठीक। दिशा क्या है, दिशा अधिकतर मानचित्र पर ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है। ये तीर का निशान दिशा को दर्शाता है। आगे देखते हैं प्रतीक। प्रतीक क्या होता है, प्रतीक किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुएं को दिखाना संभव नहीं होता है, इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो आप सभी के भवन, सड़क, पुल वगैरह ये सब है। अब हम एक मानचित्र एक छोटे से कागज पर पृथ्वी के इतने बड़ी जगह को लिख कर तो दर्शा नहीं सकते, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, संकेत दे देते हैं कि ये चीज़ें यहाँ अवस्थित है या स्थित है इस स्थान पर। जैसे आप सभी को मंदिर अगर बताना हो कि हाँ यहाँ मंदिर है, तो वहाँ पे एक छोटा सा घर बनाकर उस पे एक झंडा लगा दिया जाता है और उससे पता चलता है कि यह एक मंदिर है। और हॉस्पिटल के लिए क्या किया जाता है, प्लस का निशान लगा दिया जाता है, जिससे पता चलता है यहाँ हॉस्पिटल है। पेड़ के लिए छोटा सा वृक्ष बना दिया जाता है ताकि यहाँ पता चलता है कि यहाँ वन है। ठीक। तो ऐसे ही कुएं के लिए गोलाकार बना दिया जाता है, नदी के लिए वृत्ताकार बना दिया जाता है, अरियर जिसको कहते हैं टेढ़ा मेढ़ा। रेल के लिए सीधी लाइन बिछा दी जाती है, पटरी। सड़क के लिए भी सीधी लाइन। ठीक। तो अब ये सब होते हैं प्रतीक। अब रूढ़ प्रतीक क्या होता है, तो रूढ़ प्रतीक का इसमें दिया है, विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नील रंग का इस्तेमाल जलाशयों, नीला रंग जो है वो जलाशय के लिए, भूरा रंग पर्वतों, पीला रंग पठारों और हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे अब आप सभी को रूढ़ प्रतीक में दिया रहता है ना मानचित्र पे, कहीं हरा दिखता है, कहीं भूरा दिखता है, कहीं नीला दिखता है। तो जो मानचित्र आपने भूगोल के मानचित्र में देखा, भारत के मानचित्र पे, विश्व के मानचित्र में, तो आप सभी को जहाँ नीला दिख रहा है वहाँ जान जाइए कि यहाँ पानी है। ठीक। जहाँ आपको भूरा दिख रहा है वहाँ पर्वत है, जहाँ पीला दिख रहा है पठार है, जहाँ हरा दिख रहा है वहाँ घास के मैदान है यानी वन है। ठीक। आगे है रेखा चित्र। अब रेखा चित्र किसे कहेंगे, तो रेखा चित्र आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं। ठीक। यदि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है, आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखण बना सकता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, रेखा चित्र। कि हम जो भी दृश्य देखे हैं उस दृश्य के अनुसार किसी भी जगह के लोकेशन को हम क्या कर सकते हैं, बोलकर या बताकर बता सकते हैं। ठीक। खाका। अब ये खाका क्या होता है, खाका एक छोटे क्षेत्र का बड़ा पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहा जाता है। रेखा चित्र को मतलब जो हमने देखा उसे हम कागज पर दर्शा दिए बड़े पैमाने पे, तो वही रेखा चित्र क्या बन जाता है, खाका बन जाता है, जो कागज पे दर्शाया जाता है। अब यहाँ रेखा चित्र तो था कि हमने उसको मौखिक रूप से बताया कि इस सड़क से दाएं मुड़ना, फिर नई सड़क से बाएं मुड़ना। ठीक। फिर जीटी रोड से सीधे आना। तो ये है रेखा चित्र, मतलब कि
घर जाना हो तो वो जानकारी अपने मित्र को रास्ते में कच्चा आरेखन जो है देता है, इस तरीके से आना है तुम्हें। लेकिन अगर उसी रास्ते को एक कागज पे दर्शा दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा? खाका कहलाएगा। एक छोटे क्षेत्र का बड़ा पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहा जाता है। आगे देखते हैं क्या है। बस यही था हमारा मानचित्र नोट्स जो एनसीईआरटी क्लास 6 का था। अब आगे ध्यान से आप सभी इसको पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा। आगे नेक्स्ट वीडियो में लेकर हम आएंगे नेक्स्ट चैप्टर 5। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।